आज हम लोग कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे पॉइंटर का यूज करके। पॉइंटर हम लोगों ने प्रीवियस 2 लेक्चर में डिस्कस किया है कि पॉइंटर क्या होता है। ठीक है, तो चलिए कुछ प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो उसके पहले हम लोग क्या करेंगे, पॉइंटर को रिव्यू करेंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा था कि अगर कोई भी वेरिएबल है जिसको हम पॉइंटर वेरिएबल कहते हैं, तो पॉइंटर वेरिएबल क्या है, किसी अदर वेरिएबल का एड्रेस होल्ड कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है, एक वेरिएबल लिया है पॉइंटर वेरिएबल जिसका नाम है पीटीआर, और ये वेरिएबल क्या कर रहा है, एक अनदर वेरिएबल है काउंट, इसका एड्रेस होल्ड कर रहा है। ठीक है, सो पीटीआर काउंट का एड्रेस होल्ड कर रहा है, तो हम क्या कहते हैं, हम बोलते हैं कि पीटीआर काउंट को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, तो ये हम क्या कहते हैं, हम लिखते हैं कि पीटीआर पॉइंट्स टू काउंट। ठीक है, सो पीटीआर पॉइंट्स टू काउंट का मतलब पीटीआर जो वेरिएबल है वो बेसिकली पॉइंटर वेरिएबल है जो एक अनदर वेरिएबल काउंट है उसका एड्रेस होल्ड कर रहा है। ठीक है, और ये पीटीआर वेरिएबल जिस वेरिएबल को पॉइंट कर रहा है या जिसका एड्रेस होल्ड कर रहा है, तो उस वेरिएबल को अगर हम एक्सेस करना चाहते हैं, मतलब अगर हम काउंट को एक्सेस करना चाहते हैं यूजिंग वेरिएबल पीटीआर पॉइंटर वेरिएबल, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम इनडायरेक्शन ऑपरेटर को पॉइंटर पे अप्लाई करते हैं। ठीक है, सो अगर पीटीआर काउंट को पॉइंट कर रहा है तो काउंट को एक्सेस करने के लिए क्या करते हैं हम ये पीटीआर वेरिएबल पे इनडायरेक्शन ऑपरेटर अप्लाई करते हैं। सो इनडायरेक्शन ऑपरेटर अप्लाई करते हैं तो बेसिकली ये पीटीआर वेरिएबल क्या हो जाएगा, ये वही वेरिएबल हो जाएगा जिसको पीटीआर पॉइंट कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब इनडायरेक्शन पीटीआर क्या हो जाएगा, इनडायरेक्शन पीटीआर वेरिएबल काउंट हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे हमने क्या किया है, पीटीआर को काउंट का एड्रेस असाइन कर दिया है, तो बेसिकली ये पीटीआर काउंट को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, सो ये काउंट को पॉइंट कर रहा है, मतलब इसका एड्रेस होल्ड कर रहा है। ठीक है, तो यहां पे पीटीआर पॉइंटर है और पीटीआर पे जब आप इनडायरेक्शन ऑपरेटर अप्लाई कर देते हैं तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा, ये वही वेरिएबल हो जाएगा जिसको पीटीआर पॉइंट कर रहा है, मतलब ये कौन सा वेरिएबल हो जाएगा, काउंट। ठीक है, सो इनडायरेक्शन पीटीआर इज वेरिएबल काउंट। ठीक है, तो यहां पे ये दो चीजें समझना जरूरी है कि पीटीआर क्या है, ठीक है, और इनडायरेक्शन पीटीआर क्या है। ठीक है, तो ये दोनों चीज का जो कॉन्सेप्ट है आपको क्लियर होना चाहिए कि पीटीआर बेसिकली पॉइंटर वेरिएबल है जो अदर वेरिएबल का एड्रेस होल्ड करता है, और इनडायरेक्शन पीटीआर क्या है, इनडायरेक्शन पीटीआर वो वेरिएबल है जिसको पीटीआर पॉइंट कर रहा है। ठीक है, पीटीआर किसको पॉइंट कर रहा है, पीटीआर काउंट को पॉइंट कर रहा है, सो इनडायरेक्शन पीटीआर इज बेसिकली द वेरिएबल काउंट। तो ये दोनों चीजें आपको समझ में आनी चाहिए कि पीटीआर क्या है और पीटीआर पर जब आप इनडायरेक्शन लगा देते हैं तो वो क्या है। ठीक है, सो पीटीआर इज पॉइंटर और इनडायरेक्शन पीटीआर इज वेरिएबल जिसको ये काउंट, जिसको पीटीआर पॉइंट कर रहा है, मतलब वेरिएबल काउंट। ठीक है, तो जब भी आप इनडायरेक्शन पीटीआर यूज करें इसका मतलब आप वो वेरिएबल यूज कर रहे हैं जिसको पीटीआर पॉइंट कर रहा है, इसका मतलब वेरिएबल काउंट। ठीक है, सो चूंकि इनडायरेक्शन पीटीआर वही वेरिएबल है जिसको पीटीआर पॉइंट कर रहा है, ठीक है, इसका मतलब इसके लिए काउंट वेरिएबल है, तो जहां जहां भी आप काउंट वेरिएबल यूज कर सकते हैं वहां वहां आप ये इनडायरेक्शन पीटीआर को यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि प्लस प्लस इनडायरेक्शन पीटीआर। ठीक है, सो प्लस प्लस इनडायरेक्शन पीटीआर का मतलब क्या हुआ, प्लस प्लस इनडायरेक्शन पीटीआर का मतलब हुआ कि ये इनडायरेक्शन पीटीआर क्या है, ये अब वही वेरिएबल है जिसको पीटीआर पॉइंट कर रहा है, तो ये तो बेसिकली काउंट वेरिएबल है। सो प्लस प्लस का मतलब अब हम क्या कर रहे हैं, प्लस प्लस काउंट कर रहे हैं, तो ये जो एक्सप्रेशन है पॉइंटर के टर्म में, उसका मतलब हुआ कि हम क्या कर रहे हैं, काउंट को प्लस प्लस अप्लाई कर रहे हैं काउंट पे, मतलब कि हम काउंट का वैल्यू 1 से इंक्रीज करा देंगे। तो इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट क्या होगा, इस एक्सप्रेशन का इफेक्ट क्या होगा कि जहां पीटीआर पॉइंट कर रहा है वो वेरिएबल क्या होगा, एक यूनिटी से बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो कहां पॉइंट कर रहा है, काउंट पे, तो काउंट वेरिएबल क्या हो जाएगा, यूनिटी से इंक्रीज हो जाएगा। उसी तरह से यहां पे इनडायरेक्शन पीटीआर इज इक्वल टू वाई लिखा है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि वो वेरिएबल जहां पे पीटीआर पॉइंट कर रहा है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, वाई हो जाएगी। तो यहां पे पीटीआर किसको पॉइंट कर रहा है, काउंट पे, तो इसका इफेक्ट क्या होगा, इस एक्सप्रेशन का इफेक्ट होगा कि काउंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, काउंट की वैल्यू वाई हो जाएगी। सो काउंट इज इक्वल टू वाई। ठीक है, सो काउंट इज इक्वल टू ये
y हो जाएगा। ठीक है, सो आप समझ गए कि पीटीआर क्या है और इनडायरेक्शन पीटीआर क्या है। ठीक है, सो पीटीआर मतलब पॉइंटर और इनडायरेक्शन पीटीआर का मतलब वो वेरिएबल जिसको पीटीआर पॉइंट कर रहा है। ठीक है, तो ये दोनों चीजों का यूज करके हम कुछ प्रॉब्लम सोल्व करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं आगे। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, पॉइंटर एक्सप्रेशन देखेंगे। आप लोगों ने बहुत सारा एक्सप्रेशन पढ़ा हुआ जिसमें वेरिएबल कांस्टेंट होते हैं, लेकिन वैसा कोई एक्सप्रेशन नहीं पढ़ा हुआ जिसमें पॉइंटर होते हैं। तो अभी हम लोग देखेंगे कि पॉइंटर भी एक्सप्रेशन में यूज हो सकता है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि जैसे अदर वेरिएबल लाइक द इंटीजर वेरिएबल, फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल एक्सप्रेशन में यूज होता है, उसी तरह से पॉइंटर वेरिएबल भी एक्सप्रेशन में यूज होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक ये है, रूल ये है कि यहाँ पे अगर पॉइंटर वेरिएबल यूज करते हैं तो पॉइंटर वेरिएबल जिसको पॉइंट कर रहा है वो बेसिकली एक्सप्रेशन में यूज होगा। ठीक है, मतलब p जिसको पॉइंट कर रहा है, जैसे अगर वेरिएबल p है, मान लीजिए ये x को पॉइंट कर रहा है, तो जिसको पॉइंट कर रहा है, ठीक है, किसको पॉइंट कर रहा है, x को। ठीक है, सो इनडायरेक्शन p क्या हो जाएगा, वो वेरिएबल हो जाएगा जिसको p पॉइंट कर रहा है। तो ये हम इनडायरेक्शन ऑपरेटर अप्लाई करने के बाद हम पॉइंटर को एक्सप्रेशन में यूज करते हैं, क्योंकि p का तो कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये तो एड्रेस यूज कर रहा है, तो एड्रेस का एक्सप्रेशन में कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जांपल लिया है, हम ये अज्यूम करेंगे कि हमारे पास दो पॉइंटर है P1 और P2। ठीक है, और हम ये P1 P2 का यूज करके देखेंगे कैसे हम पॉइंटर एक्सप्रेशन लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दो वेरिएबल लिया है, x और y। ठीक है, और x की वैल्यू कितनी है, 2 है, y की वैल्यू कितनी है, 3 है, और दो लिया है पॉइंटर वेरिएबल। पहला पॉइंटर वेरिएबल क्या है, P1। ठीक है, क्योंकि देखिए इंट इनडायरेक्शन के बाद कौन सा नेम है, P1 है, इसका मतलब कि ये वेरिएबल क्या है, पॉइंटर है। उसी तरह से देखिए इनडायरेक्शन के बाद क्या है, P2 है, इसका मतलब कि P2 क्या है, एक पॉइंटर वेरिएबल है। तो जैसे ही यहाँ पे हमने क्या किया है, वेरिएबल को डिक्लेयर किया, उसी समय इसको इनिशियलाइज कर दिया है x के एड्रेस से। ठीक है, तो बेसिकली ये पॉइंटर इनिशियलाइज हो गया है P1 और P2। तो यहाँ पे देखिए P1 किसको पॉइंट कर रहा है, P1 पॉइंट कर रहा है x को। ठीक है, उसी तरह से P2 किसको पॉइंट कर रहा है, P2 पॉइंट कर रहा है y को। ठीक है, सो P2 पॉइंट कर रहा है बेसिकली ये वेरिएबल y को। ठीक है, तो अब यहाँ पे P1 पॉइंटर है, P2 पॉइंटर है। अब इनडायरेक्शन P1 क्या हो जाएगा, इनडायरेक्शन अगर ऑपरेटर लगा देंगे P1 पे, तो ये क्या हो जाएगा, ये वही वेरिएबल हो जाएगा जिसको P1 पॉइंट कर रहा है। मतलब कि इनडायरेक्शन P1 कितना, कौन सा वेरिएबल हो जाएगा, इनडायरेक्शन P1 हो जाएगा वेरिएबल x। ठीक है, इनडायरेक्शन P1 इज वेरिएबल x। उसी तरह से इनडायरेक्शन P2 कौन सा वेरिएबल हो जाएगा, इनडायरेक्शन P2 वो वेरिएबल हो जाएगा जिसको P2 पॉइंट कर रहा है। इसका मतलब कि इनडायरेक्शन P2 वेरिएबल अब y हो जाएगा। ठीक है, तो अगर इनडायरेक्शन P1 लिख रहे हैं इसका मतलब वेरिएबल x की बात कर रहे हैं, इनडायरेक्शन P2 लिख रहे हैं इसका मतलब वेरिएबल y की बात कर रहे हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि इनडायरेक्शन P1 वही वेरिएबल होता है जिसको P1 पॉइंट कर रहा है, और इनडायरेक्शन P2 वही वेरिएबल होता है जिसको P2 पॉइंट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका इफेक्ट क्या होगा, ये बेसिकली सम इज इक्वल टू इनडायरेक्शन P1 प्लस इनडायरेक्शन P2 लिखा है, तो इस एक्सप्रेशन में हम क्या यूज कर रहे हैं, पॉइंटर यूज कर रहे हैं। तो बेसिकली इसका मतलब क्या होगा कि सम इज इक्विवेलेंट टू इनडायरेक्शन P1 प्लस इनडायरेक्शन P2। सो इनडायरेक्शन P1 क्या है, इनडायरेक्शन P1 वो वेरिएबल है जिसको P1 पॉइंट कर रहा है, तो ये कौन सा वेरिएबल है, ये वेरिएबल x है। ठीक है, और इनडायरेक्शन P2 क्या है, इनडायरेक्शन P2 वो वेरिएबल है जिसको P2 पॉइंट कर रहा है, तो P2 किसको पॉइंट कर रहा है, y को, तो जिस वेरिएबल को पॉइंट कर रहा है वो इनडायरेक्शन P2। तो इसका मतलब हुआ कि सम इज बेसिकली इक्विवेलेंट टू x प्लस y। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन का मतलब ये हुआ कि सम इज बेसिकली इक्विवेलेंट टू x प्लस y, मतलब सम इक्वल टू वेरिएबल जिसको P1 पॉइंट कर रहा है प्लस वेरिएबल जिसको P2 पॉइंट कर रहा है। ठीक है, दूसरा जो एग्जांपल है कि प्रोडक्ट इज इक्वल टू इनडायरेक्शन P1 इंटू इनडायरेक्शन P2। ठीक है, सो इनडायरेक्शन P1 कौन सा वेरिएबल हो गया, x हो गया, और इनडायरेक्शन P2 कौन सा वेरिएबल हो गया, ये वेरिएबल हो गया y। ठीक है, तो इसका मतलब कि प्रोडक्ट का वैल्यू कितना हो जाएगा, प्रोडक्ट की वैल्यू हो जाएगी x इंटू y। ठीक है, उसी तरह से यहां पे प्रोडक्ट इज इक्वल टू लिखा है एम्परसैंड, सॉरी ये ब्रैकेट में लिखा है। ठीक है, P1 प्लस P2। ठीक है, तो ये दोनों एक्सप्रेशन आप एक बार इवेलुएट करके देखिए क्या रिजल्ट आता है। यहाँ पे क्या है कि ये हमने पैरेंथेसिस यूज नहीं किया है,
ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया है, पैरेंथेसिस यूज किया है, लेकिन आप देखेंगे कि दोनों का मीनिंग क्या है, सेम ही होगा। ये भी क्या हो जाएगा P1 इंटू P2, ये भी क्या हो जाएगा P1 इंटू P2। उसी तरह से यहाँ पे जो एक्सप्रेशन लिखा है इसमें इनडायरेक्शन P1 इज इक्वल टू इनडायरेक्शन P1 प्लस 2। सो इनडायरेक्शन P1 प्लस 2 का मतलब क्या हुआ कि अब ये बेसिकली इनडायरेक्शन P1 का मतलब क्या हुआ कि वेरिएबल जिसको P1 पॉइंट कर रहा है, तो ये वेरिएबल कितना है, x है। सो x इज इक्वल टू क्या होगा, इनडायरेक्शन P1 इज अगेन x प्लस 2। तो इस एक्सप्रेशन का मतलब ये हुआ कि x इज इक्वल टू x प्लस 2। तो ये जो एक्सप्रेशन है इनडायरेक्शन P1 इज इक्वल टू इनडायरेक्शन P1 प्लस x2, दिस इज इक्विवेलेंट टू एक्सप्रेशन x इज इक्वल टू x प्लस 2। ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे x इज इक्वल टू इनडायरेक्शन P1 बाई इनडायरेक्शन P2 प्लस 5। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा x इज इक्वल टू इनडायरेक्शन P1 कौन सा वेरिएबल है, वो वेरिएबल है जहां P1 पॉइंट कर रहा है, तो वेरिएबल कौन सा है, x है। उसी तरह से इनडायरेक्शन P2 कौन सा वेरिएबल है, जहां P2 पॉइंट कर रहा है, तो वेरिएबल कौन सा है, y है। सो दिस इज बेसिकली इक्विवेलेंट टू, ठीक है। तो इस एक्सप्रेशन का वही इफेक्ट होगा जो इस एक्सप्रेशन का इफेक्ट होगा। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि कैसे हम पॉइंटर का यूज करके हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। ठीक है, बस आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि पॉइंटर क्या है और इनडायरेक्शन पॉइंटर, इनडायरेक्शन फॉलोड बाय पॉइंटर क्या है। ठीक है, सो पॉइंटर जस्ट एड्रेस होल्ड कर रहा है और जब इस पे आप इनडायरेक्शन लगाते हैं तो बेसिकली ये वही वेरिएबल हो जाता है जहां ये पॉइंट कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है, इसको हम लोग सोल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 3 वेरिएबल लिया है, एक है वेरिएबल x जिसकी वैल्यू 2 है, y वेरिएबल जिसकी वैल्यू 1 है और एक इंटीजर वेरिएबल z है जिसकी वैल्यू 3 है, और ये 3 पॉइंटर लिया है a, b और c। ठीक है, a क्या कर रहा है, x का एड्रेस होल्ड कर रहा है, मतलब a क्या कर रहा है, x को पॉइंट कर रहा है। b y का एड्रेस होल्ड कर रहा है, मतलब b y को पॉइंट कर रहा है। और c क्या कर रहा है, z का एड्रेस होल्ड कर रहा है, मतलब c z को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, तो ये सिचुएशन है कि a x का पॉइंटर है, b y का पॉइंटर है, c z का पॉइंटर है। ठीक है, अब यहां पे इस चीज का ध्यान रखिए कि a b c पॉइंटर है, तो इनडायरेक्शन अगर अप्लाई कर देते हैं तो क्या होगा, a b c आर पॉइंटर, a भी पॉइंटर है, b भी पॉइंटर है, c भी पॉइंटर है। अब इनडायरेक्शन अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, इनडायरेक्शन a क्या हो जाएगा, वो वेरिएबल हो जाएगा जहां ये a पॉइंट कर रहा है। ठीक है, सो इनडायरेक्शन a इज whom a पॉइंट्स टू, तो किसको पॉइंट कर रहा है a, x को। ठीक है, सो इनडायरेक्शन a कौन सा वेरिएबल हो जाएगा, ये वेरिएबल x हो जाएगा। ठीक है, सो इनडायरेक्शन a इज बेसिकली द वेरिएबल x। उसी तरह से इनडायरेक्शन b कौन सा वेरिएबल हो जाएगा, जिसको b पॉइंट कर रहा है, तो बेसिकली ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा वेरिएबल y। उसी तरह से इनडायरेक्शन c कौन सा वेरिएबल हो जाएगा, जिसको c पॉइंट कर रहा है, तो ये हो जाएगा वेरिएबल z। ठीक है, ठीक है, तो यहां पे ठीक है a b और c हो जाएंगे वो वेरिएबल जिसको ये पॉइंट कर रहे हैं। ठीक है, तो इस चीज को समझने के बाद हम क्या करेंगे, प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे। ठीक है, सो a पॉइंट कर रहा है x को, सो इनडायरेक्शन a कौन सा वेरिएबल हो गया, ये हो गया एक वेरिएबल x। इनडायरेक्शन b कौन सा वेरिएबल हो जाएगा, इनडायरेक्शन b वेरिएबल y हो जाएगा, और इनडायरेक्शन c कौन सा वेरिएबल हो जाएगा, ये वेरिएबल z हो जाएगा। तो इसी का यूज करके आगे हम लोग प्रॉब्लम सोल्व करेंगे। ठीक है, सो इनडायरेक्शन a इज सेम एज x। तो अगर आप इनडायरेक्शन a यूज कर रहे हैं, इसका मतलब कि आप वो वेरिएबल यूज कर रहे हैं जहां a पॉइंट कर रहा है, मतलब x। उसी तरह से इनडायरेक्शन b का मतलब आप वो वेरिएबल यूज कर रहे हैं जहां b पॉइंट कर रहा है, मतलब वेरिएबल y। और इनडायरेक्शन c का मतलब वो वेरिएबल आप यूज कर रहे हैं जहां c पॉइंट कर रहा है, मतलब वेरिएबल z। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम है कि x y z ये 3 वेरिएबल्स हैं, ये 3 पॉइंटर हैं, a x को पॉइंट कर रहा है, b y को पॉइंट कर रहा है, c z को पॉइंट कर रहा है। और हमें क्या करना है, ये इस एक्सप्रेशन को कैलकुलेट करके ये दिखाना है हर स्टेप में कि जो वेरिएबल है उनकी वैल्यू कैसे ये चेंज हो रही है। ठीक है, सो शो द वैल्यू ऑफ वेरिएबल एट ईच स्टेप। ठीक है, तो यहाँ पे x y और z जो वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यू को हम क्या करेंगे, हर स्टेप के बाद हम डिस्प्ले करेंगे। जैसे कि पहला जो एक्सप्रेशन ये है, तो इसको इवेलुएट करने के बाद हम दिखाएंगे कि x y z की वैल्यू कितनी है। फिर दूसरा एक्सप्रेशन इवेलुएट करेंगे, फिर तीसरा एक्सप्रेशन। तो हम ये सारा एक्सप्रेशन हम एक एक करके इवेलुएट करते जाएंगे और देखते जाएंगे कि इस एक्सप्रेशन के इवेल्युएशन के कोर्स में कैसे x y और z की वैल्यू चेंज कर रही है। ठीक है, तो पहले हम लोग ये सिनेरियो डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि पहले
पहला जो एक्सप्रेशन है इसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, ये सिनेरियो आप समझ गए कि इनडायरेक्शन ए का मतलब वेरिएबल एक्स, इनडायरेक्शन बी का मतलब वाई और इनडायरेक्शन सी का मतलब जेड। तो इस एक्सप्रेशन को कैसे इवेलुएट करेंगे? तो देखिए इनडायरेक्शन ए का मतलब क्या हुआ, देखिए असाइनमेंट के लेफ्ट में इनडायरेक्शन ए है, ठीक है, और इनडायरेक्शन ए कौन सा वेरिएबल है, ये वेरिएबल एक्स है, ठीक है। तो इनडायरेक्शन ए का मतलब कौन सा वेरिएबल, वो वेरिएबल जिसको एक्स पॉइंट कर रहा है, ए पॉइंट कर रहा है, तो ये वेरिएबल क्या हो गया, एक्स, ठीक है। और राइट में देखिए क्या है असाइनमेंट के, फिर इनडायरेक्शन ए प्लस इनडायरेक्शन बी प्लस इनडायरेक्शन सी। सो इनडायरेक्शन ए कौन सा वेरिएबल हो गया, वो वेरिएबल जिसको ए पॉइंट कर रहा है, तो ये कौन सा वेरिएबल है, एक्स है, ठीक है। उसी तरह से प्लस के बाद इनडायरेक्शन बी का मतलब क्या हो गया, वो वेरिएबल जिसको बी पॉइंट कर रहा है, तो बी किसको पॉइंट कर रहा है, वाई को, तो ये हो जाएगा वाई, ठीक है। और इनडायरेक्शन सी का मतलब क्या हो गया, वो वेरिएबल जिसको सी पॉइंट कर रहा है, तो ये हो गया सी। सो इस एक्सप्रेशन का मतलब क्या हुआ कि x इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस सी, सॉरी ये जेड होगा। सो x इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। सो x की वैल्यू कितनी है, ये 2 है वैल्यू, ठीक है। देखिए यहां पे, सॉरी, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहां पे, इस एक्सप्रेशन का देखिए मतलब यहां पे यही हो गया कि ये बेसिकली क्या है, x है, ठीक है। ये कितना हो गया, y हो गया, ये b हो गया y, और ये c कितना हो गया, ये z हो गया, जैसा कि हम लोगों ने कैलकुलेट किया था। सो x इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो x की वैल्यू कितनी है, 2, देखिए यहां पे। उसी तरह y की वैल्यू कितनी है, 1, और z की वैल्यू कितनी है, z की वैल्यू 3 है, तो 3। सो x इज इक्वल टू 6, ठीक है। तो इस एक्सप्रेशन को इवेलुएट किया यहां पे, तो इसका मतलब किसके लिए क्या हो गया, दिस इज इक्विवेलेंट टू x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। इसका मतलब कि x इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहां पे, इस एक्सप्रेशन के बाद x की वैल्यू 6 हो जाएगी, y की वैल्यू 1 रहेगी, z की वैल्यू 3 रहेगी, ठीक है। तो ये पहला एक्सप्रेशन जब इवेलुएट किया तो क्या हो गया, x की वैल्यू हो गई 6, y की वैल्यू 1 और z की वैल्यू 3, ठीक है। अब आगे चलते हैं, हम क्या करेंगे, ये दूसरा जो एक्सप्रेशन है इसको इवेलुएट करते हैं, ठीक है। तो दूसरा एक्सप्रेशन में देखिए अब यहां पे क्या है कि ये असाइनमेंट के लेफ्ट में क्या है, इनडायरेक्शन बी है, तो इनडायरेक्शन बी कौन सा वेरिएबल हो गया, इनडायरेक्शन बी इज बेसिकली द वेरिएबल जिसको बी पॉइंट कर रहा है वाई, सो दिस इज इक्विवेलेंट टू वाई। सो वाई इज इक्वल टू इनडायरेक्शन ए, इनडायरेक्शन ए कौन सा वेरिएबल है जिसको ए पॉइंट कर रहा है, सो दिस इज एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। सो इस एक्सप्रेशन का मतलब यह हुआ कि y की जो वैल्यू मिल जाए जो होगी वो x प्लस वाई प्लस जेड होगी, ठीक है। सो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x प्लस वाई प्लस जेड, तो x की वैल्यू कितनी है 6, y की वैल्यू 1, z की वैल्यू 3, तो 6 प्लस 1 7 प्लस 3 10, इसका मतलब y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अब y की वैल्यू 10 हो जाएगी, ठीक है। सो y की वैल्यू अब रिप्लेस हो जाएगी 10, तो इस सेकेंड एक्सप्रेशन के बाद y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10, ठीक है। तो यहां पे देखिए क्या है, इसी को कैलकुलेट किया है, x प्लस वाई प्लस जेड, दिस इज इक्विवेलेंट टू, ये एक्सप्रेशन इक्विवेलेंट है इस एक्सप्रेशन के, और x प्लस वाई प्लस जेड यूज किया है, तो z की वैल्यू कितनी, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10। तो इस सेकंड एक्सप्रेशन के बाद क्या होगा, x की वैल्यू हो जाएगी 6, y की वैल्यू हो जाएगी 10 और z की वैल्यू हो जाएगी 3, ठीक है। सो यहाँ पे x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 10, z की वैल्यू 3। अब क्या करेंगे, हम थर्ड एक्सप्रेशन को इवेलुएट करते हैं, ठीक है। तो यहां पे देखिए इस एक्सप्रेशन का मतलब क्या हुआ, c का मतलब क्या हो गया, c का मतलब हुआ वो वेरिएबल जिसको c पॉइंटर, इनडायरेक्शन c का मतलब वो वेरिएबल जिसको c पॉइंट कर रहा है, तो इसका मतलब वेरिएबल z। सो z इज इक्वल टू इनडायरेक्शन b, इनडायरेक्शन b कौन सा वेरिएबल होगा, वो जिसको b पॉइंट कर रहा है y वेरिएबल, प्लस इनडायरेक्शन a, इनडायरेक्शन a कौन सा वेरिएबल होगा जिसको a पॉइंट कर रहा है, मतलब वेरिएबल 1। तो इस एक्सप्रेशन का मतलब क्या हो गया, इस एक्सप्रेशन का मतलब हो गया कि z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y प्लस एक्स, सो y प्लस एक्स, सो कितना हो जाएगा ये 16, सो z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y प्लस एक्स मतलब 16, ठीक है। सो ये z इज इक्वल टू वाई प्लस ए, इस एक्सप्रेशन का बेसिकली मतलब हुआ कि z की वैल्यू हो जाएगी y प्लस एक्स, ये इसका इक्विवेलेंट हमने लिखा है समझाने के लिए आपको। सो 10 प्लस 6 16, सो z की वैल्यू 16, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, z की वैल्यू 16 हो जाएगी, तो x 6 y 10 z 16। अब हम ये फोर्थ एक्सप्रेशन इवेलुएट करेंगे, ठीक है। तो फोर्थ एक्सप्रेशन में क्या होगा,
यहाँ पे x इज इक्वल टू कितना है, एम्परसेंड सॉरी इन डायरेक्शन a प्लस वाई। सो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी x इज इक्वल टू इन डायरेक्शन a का मतलब क्या हुआ, अगेन x प्लस वाई। ठीक है, इन डायरेक्शन a बेसिकली वही वेरिएबल है जिसको a पॉइंट कर रहा है। ठीक है, इन डायरेक्शन a वही वेरिएबल जिसको a पॉइंट कर रहा है, तो कौन सा वेरिएबल है, x। तो x इज इक्वल टू x प्लस वाई, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x प्लस वाई, तो 6 प्लस 10 तो ये जाएगा 16। तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16। ठीक है, सो इसका इक्विवेलेंट यहाँ पर लिखा है, दिस इज इक्विवेलेंट टू x इज इक्वल टू x प्लस वाई, तो 6 प्लस 10 16, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा 16। तो इसको हम लोगों ने इवेलुएट कर लिया, तो अब ये एक्सप्रेशन इवेलुएट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमने y की वैल्यू कितनी लेनी है, y विल बी इक्वल टू इन डायरेक्शन a प्लस इन डायरेक्शन c। तो इन डायरेक्शन a कितना है, x है, प्लस इन डायरेक्शन c कौन सा वैल्यू है जिसको c पॉइंट कर रहा है, तो वो है z। ठीक है, सो इसका मतलब हुआ y इज इक्वल टू एक्स प्लस जेड। तो x कितना है 16, z कितना है 16, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 16 प्लस 16 32। ठीक है, तो ये हो जाएगा 32। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे इवेलुएट किया। सो y इज इक्वल टू एक्स प्लस जेड, इसका मतलब हुआ कि ये दिस इज इक्विवेलेंट टू दिस एक्सप्रेशन। सो 16 प्लस 6 32, तो y की वैल्यू हो जाएगी 32। तो y की वैल्यू 32 हो गए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, लास्ट वाला एक्सप्रेशन इवेलुएट करेंगे। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है z इज इक्वल टू इन डायरेक्शन b। तो इन डायरेक्शन b कौन सा वेरिएबल होगा जिसको b पॉइंट कर रहा है, सो y, और इसमें क्या ऐड किया है 4। सो दिस इज इक्विवेलेंट टू y प्लस 4। सो y प्लस 4 कितना हो जाएगा, इसमें 4 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 36। इसका मतलब z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, z की वैल्यू हो जाएगी 36। ठीक है, सो z का वैल्यू हो गया 36। ठीक है, सो दिस इज इक्विवेलेंट टू, जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, z इक्वल टू y प्लस 4, सो 32 प्लस 4 36। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमने एक्सप्रेशन इवेलुएट कर लिया। तो आप देखिए कि कैसे ये वैल्यू x और y का हर स्टेप में ये चेंज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे दिखाया है कि इनिशियली क्या था, ये बेसिकली था वैल्यू एक्सप्रेशन का, एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या थी, ये इनिशियल वैल्यू थी। पहला एक्सप्रेशन जब इवेलुएट किया तो क्या होगा वैल्यू, ये 6 1 और 3 हो गया। फिर दूसरा एक्सप्रेशन जब इवेलुएट किया तो वैल्यू क्या हो गया 6 10 और 3 हो गया। फिर थर्ड इवेलुएट किया तो ये 6 10 और 16 हो गया। और फिर ये फोर्थ वाला एक्सप्रेशन इवेलुएट किया तो ये 16 10 और 16 हो गया। और ये जब फिफ्थ वाला किया तो ये कितना हो गया, ये 16 32 16। और फाइनली क्या हो गया, ये फाइनली ये 16 32 60। तो देख रहे हैं कैसे ये एक्सप्रेशन, ये पॉइंटर एक्सप्रेशन है, क्योंकि यहाँ पे पॉइंटर यूज किया है। तो पॉइंटर एक्सप्रेशन का यूज करके कैसे हम एक्स वाई जेड की वैल्यू को हम चेंज कर रहे हैं। ठीक है, देख रहे हैं कैसे ये चेंज हो रहा है। ठीक है, ठीक है, तो हमने क्या किया, इसी को एक प्रोग्राम के फॉर्म में लिखा है। ये सारा जो वैल्यू है हमने यहाँ पे इनिशियलाइज कर दिया है। ये पॉइंटर ले लिया है ABC, और ये A x को पॉइंट कर रहा है, B y को, C z को। ठीक है, और हमने क्या किया है कि हर एक्सप्रेशन के बाद जो प्रीवियस एग्जांपल में था उसको इवेलुएट किया है और एक्स वाई जेड को प्रिंट कराया है। तो पहला एक्सप्रेशन देखिए क्या है, इनिशियली ये वैल्यू एक्स वाई जेड का यह प्रिंट कराया है। फिर हमने क्या किया है, पहला एक्सप्रेशन इवेलुएट किया है, फिर एक्स वाई जेड की वैल्यू प्रिंट कराया है। फिर हमने दूसरा एक्सप्रेशन इवेलुएट किया है और एक्स वाई जेड की वैल्यू प्रिंट कराया है। लाइक दिस, ये सारा एक्सप्रेशन हमने इवेलुएट कर करके उसी जो प्रीवियस एग्जांपल था उसी में, और हमने एक्स वाई जेड की वैल्यू प्रिंट कराया है। तो ये भी देखिए कैसे ये वैल्यू ये चेंज हो रहा है एक एक एक्सप्रेशन के बाद। इनिशियली ये वैल्यू था, फिर पहला एक्सप्रेशन इवेलुएट किया तो वैल्यू ये हो गया, फिर दूसरा एक्सप्रेशन के बाद वैल्यू ये हो गया, तीसरा के बाद ये हो गया, चौथा के बाद ये हो गया, पांचवा के बाद ये होगा, और लास्ट के बाद ये वैल्यू ये हो गया। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि पॉइंटर एक्सप्रेशन का यूज करके कैसे हम अरिथमेटिक एक्सप्रेशन कैलकुलेट करते हैं, और कैसे ये बेसिकली जिस वेरिएबल को पॉइंट कर रहा है उसके वैल्यू को अफेक्ट करता है। यहाँ पे ए किसको पॉइंट कर रहा है, ए पॉइंट कर रहा है एक्स को। तो देख रहे हैं ए का यूज करके कैसे हम एक्स को चेंज कर रहे हैं। उसी तरह से बी पॉइंट कर रहा है वाई को। ठीक है, सो बी का यूज करके हम वाई को चेंज कर रहे हैं। उसी तरह से सी का किसको पॉइंट कर रहा है, जेड को। तो सी का यूज करके हम जेड को चेंज कर रहे हैं। कैसे चेंज कर रहे हैं, हम सिंपली इसमें इनडायरेक्शन ऑपरेटर अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अब इसी प्रॉब्लम को हमने क्या किया है कि अगर इनडायरेक्शन एक्स वाई जेड की जगह अगर आप इनडायरेक्शन ए, इनडायरेक्शन बी और इनडायरेक्शन सी लें
तो ये भी बेसिकली इनडायरेक्शन ए, इनडायरेक्शन बी, इनडायरेक्शन सी क्या है, बेसिकली ये वो वेरिएबल है जिसको ये पॉइंट कर रहे हैं। सो इनडायरेक्शन ए कौन सा वेरिएबल है, एक्स, इनडायरेक्शन बी कौन सा वेरिएबल है, वाई, इनडायरेक्शन सी कौन सा वेरिएबल है, सी। तो अगर आप ये इनडायरेक्शन को भी अगर आप प्रिंट करेंगे हर स्टेप में, मतलब इनडायरेक्शन ए, इनडायरेक्शन बी, इनडायरेक्शन सी, तो ये भी बेसिकली वही वैल्यू आएगा जिसको ये पॉइंट कर रहा है। मतलब इनडायरेक्शन ए मतलब एक्स का वैल्यू कैसे चेंज कर रहा है ये बताएगा, इनडायरेक्शन बी प्रिंट कराएंगे तो ये बताएगा कि वाई का वैल्यू कैसे चेंज कर रहा है, और इनडायरेक्शन सी अगर आप प्रिंट कराएंगे तो ये बताएगा कि हम जेड का वैल्यू कैसे चेंज कर रहा है। ठीक है, तो आप एक्स वाई जेड भी यूज कर सकते हैं एक्सप्रेशन में प्रिंट कराने के लिए, और इनडायरेक्शन ए बी सी का भी यूज कर सकते हैं। तो दोनों सिचुएशन में आपको रिजल्ट सेम ही मिलेगा। तो इस एग्जांपल में हमने क्या किया है, एक्स वाई जेड की जगह पे क्या किया है, हमने इनडायरेक्शन ए, इनडायरेक्शन बी और इनडायरेक्शन सी को प्रिंट कराया है। ठीक है, सो यहां पे हमने क्या किया है कि सारा एक्सप्रेशन इवेलुएट किया है, और हमने क्या किया है, इनडायरेक्शन ऑपरेटर का यूज करके, हमने पॉइंटर का यूज करके हमने जिस वैल्यू जिसको ये पॉइंट कर रहा है उसी को प्रिंट कराया है। ठीक है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ए एक्स को पॉइंट कर रहा है, बी वाई को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, और सी क्या है, सी जेड को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, सो इनडायरेक्शन ए कौन सा वेरिएबल हो जाएगा, एक्स, इनडायरेक्शन वाई, इनडायरेक्शन जेड। तो अगर आप इनको प्रिंट कराएंगे तो बेसिकली इसका इफेक्ट वही होगा जो ए बी सी की होगी, सॉरी एक्स वाई जेड का वैल्यू होगा। ठीक है, तो यहां अगर इसको रन कराया तो देखिए रिजल्ट में कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि ये इनडायरेक्शन ए का मतलब बेसिकली क्या है, दिस इज बेसिकली दी, पहला जो कॉलम है दिस इज बेसिकली दी एक्स, मतलब ये एक्स का वैल्यू कैसे चेंज कर रहा है ये बता रहा है। इनडायरेक्शन बी का मतलब ये वाई का वैल्यू कैसे चेंज कर रहा है, और इनडायरेक्शन जेड का मतलब, सी का मतलब जेड की वैल्यू कैसे चेंज कर रही है। ठीक है, तो ये पॉइंटर का एक एग्जांपल था, इससे आपको समझ में आ गया होगा पॉइंटर एक्सप्रेशन हम कैसे यूज करते हैं, कैसे पॉइंटर एक्सप्रेशन का हम यूज करके एक्सप्रेशन को इवेलुएट करते हैं। ठीक है, तो इतना आप समझ गए, तो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग कुछ और डिस्कस करेंगे। थैंक यू।